नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका रियल एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वायु तथा जल का प्रदूषण। आइए शुरू करते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन तथा शेष में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। वायु प्रदूषण का कारण फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल एवं कोयला इत्यादि का दहन इत्यादि, स्वचालित वाहनों से निकलता धुआं। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत जो धुएं तथा कोहरे से बनता है, धूम कोहरा कहलाता है। कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहारा में होता है। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है। डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं तथा ये दृश्यता या विजिबिलिटी को घटा देते हैं। वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। जैसे आगरा का ताजमहल इसका उदाहरण है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित
कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, परंतु उसका कुछ भाग वायुमंडल में भीतर ही रुक जाता है। यही रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता रहता है। जब सूर्य की ऊष्मा पौधे घर में प्रवेश तो करती है तो ऊष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधघर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधघर प्रभाव कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मित्रों, CO2, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं गैसों के कारण विश्व ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रहा है। इन गैसों का गुण है कि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है। मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने वायु तथा जल का प्रदूषण चैप्टर का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लाइक तथा शेयर करें। नमस्कार।